हेलो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, किसने सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों किसने सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का उत्तर सही से ही पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। जो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग अनजान थे वह लोहा से अनजान थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसने लिखी थी। जो तहकीक ए हिंद लिखी थी दोस्तों किसने, तो हो जाएगा अल बिरूनी ने लिखी थी। ऑप्शन यहाँ पे ए अल बिरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तहकीक ए हिंद लिखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद दोस्तों, तो अनुच्छेद 21A। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 21A है जो कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम गैस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। हीलियम गैस है जो सबसे अधिक सूर्य पर पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हीलियम गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी का पूरा नाम क्या है। जो आईसीसी का फुल फॉर्म है क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जो कि आईसीसी का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का अंतिम शब्द था यह था अखंडता। ऑप्शन यहाँ पे डी अखंडता करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना का अंतिम शब्द था। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की संकल्पना किस देश से ली गई है। जो लोकपाल और लोकायुक्त की जो संकल्पना ली गई है कौन से देश से ली गई है, तो यह स्वीडन देश से ली गई। स्वीडन देश ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई। भारतीय संविधान में जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा ली गई है यह रूस से ली गई है। ध्यान रखिएगा, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की वो बात करें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह गैस जेंट कहलाता है। दोस्तों गैस जेंट कहलाता है, कौन सा ग्रह कहलाता है, तो यह कहलाता है बृहस्पति ग्रह जो कि गैस जेंट के नाम से भी कहलाता है, जाना जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप काला सोना पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। जो पेट्रोलियम के लिए कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा बहरीन द्वीप जो कि काला सोना या फिर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। काला सोना भी कह सकते हैं या फिर पेट्रोलियम भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ब्लैक बॉक्स नामक काजू के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बॉक्स काजू के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा राज्य दोस्तों, तो यह केरल राज्य हो जाएगा जो कि ब्लैक बॉक्स काजू के नाम के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। किस गुप्त शासक को दोस्तों भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पे भी समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शासक जैन धर्म का अनुयायी था। कौन सा भारतीय शासक दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो कि भारतीय जैन धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। पंचतंत्र की जो रचना की थी दोस्तों विष्णु शर्मा ने। तो ऑप्शन यहाँ पे भी विष्णु शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचतंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 का जब विद्रोह हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। कहाँ पर दोस्तों 2023 में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो यह भारत में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 14 जुलाई 2023, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ। दोस्तों जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ दोस्तों कितने चरणों में, तो यह 7 चरणों में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 चरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर संगीत बजाते हुए खुद की छवि अंकित की थी। दोस्तों किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर संगीत बजाते हुए अपनी छवि को अंकित की थी, तो हो जाएगा समुद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा समुद्रगुप्त, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों शुरू हुआ था 1905 में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों 1942 में, ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों भारत में शुरू हुआ था 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1930। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसने लिखा था। जो हुमायूं नामा लिखा था किसने लिखा था दोस्तों, तो हो जाएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। ऑप्शन बी गुलबदन बेगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों किस ग्रह को कहा जाता है, यह कहा जाता है यूरेनस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनस ग्रह। अगला क्वेश्चन है किस गैस को मुस्कान गैस यानी लाफ्थिंग गैस कहा जाता है। जो मुस्कान गैस कहा जाता है कौन से गैस को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड गैस को मुस्कान गैस कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस कप किस खेल से संबंधित है, किस खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो यह फुटबॉल के खेल से जुड़ा है। ऑप्शन यहाँ पे ये फुटबॉल खेल करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस कप, ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है बैडमिंटन में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ी कौन थी। जो बैडमिंटन में जो पहली ओलंपिक पदक विजेता हुई थी भारत की खिलाड़ी वो कौन थी, तो हो जाएगा साइना नेहवाल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा साइना नेहवाल, जो कि ध्यान रखिएगा पहली विजेता थी बैडमिंटन में। अगला क्वेश्चन है ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। जो ड्रिबलिंग शब्द है कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, जी हाँ फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे डी फुटबॉल खेल करेक्ट आंसर होगा ड्रिबलिंग शब्द। अगला क्वेश्चन चंद्रयान 3 किस वर्ष चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा। कौन से वर्ष दोस्तों सफलतापूर्वक उतरा, तो हो जाएगा सन 2023 में सफलतापूर्वक उतरा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 2023। अगला क्वेश्चन है दोस्तों G20 सम्मेलन 2024 का आयोजित किया जाएगा कहाँ पर दोस्तों आयोजित किया जाएगा, तो यह ब्राज़ील में किया जाएगा। तो ब्राज़ील में किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आयोजित ये 2024 यानी ब्राज़ील में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मंगल मिशन सहयोग पर समझौता किया है। कौन से देश के साथ दोस्तों मंगल मिशन सहयोग पर समझौता किया है, तो यह अमेरिका के साथ किया है। ऑप्शन यहाँ पे अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब शुरू हुआ था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू हुआ था दोस्तों 2018 में, तो ऑप्शन यहाँ पे भी 2018 करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है। किस गैस को दोस्तों मृत्यु गैस कहा जाता है, तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। सबसे हल्की गैस दोस्तों तो हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि सबसे हल्की गैस होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यह यकृतनी लीवर होती है दोस्तों, लीवर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा लीवर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है यह कहा जाता है CPU को, तो ऑप्शन यहाँ पे सी CPU करेक्ट आंसर होगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था। भारत का जो प्रथम कानून मंत्री था कौन था, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।